क्या आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के दो महान राजा धृतराष्ट्र और पांडु एक ही पिता की संतान थे और वह पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। लेकिन यह कहानी सिर्फ जन्म की नहीं, यह नियति, श्राप और उस समय के सामाजिक नियमों की भी गवाही देती है। आइए चलते हैं उस युग में जब महलों में राजनीति और ऋषियों के वचनों से साम्राज्य की किस्मत तय होती थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। समय था महाभारत से कई वर्ष पहले का। हस्तिनापुर के राजा थे विचित्रवीर्य। वे न्यायप्रिय, शांत स्वभाव के और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले शासक थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी संतान का न होना, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी ही राज्य की स्थिरता की गारंटी होता है। फिर एक दिन विधाता ने हस्तिनापुर से उसकी ढाल ही छीन लिया। राजा विचित्रवीर्य अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजमहल के गलियारों में वैद्यों का आना जाना बढ़ गया। अंगरक्षक खामोश खड़े रहते थे और रानियों की आंखों में भय उतरने लगा। और फिर एक अमावस्या की रात राजा विचित्रवीर्य ने अंतिम सांस ली। दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका विधवा हो गईं। महल के आंगन में दीपक जल रहे थे, लेकिन हर तरफ अंधकार महसूस हो रहा था। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ था। समस्या यह थी कि राजा की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सोचिए, इतना विशाल साम्राज्य लेकिन कोई वारिस नहीं था। राज्य के मंत्रीगण एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में यह सवाल तैर रहा था कि अब सिंहासन पर कौन बैठेगा। उस समय विधवा विवाह लगभग अस्वीकार्य था, लेकिन राज्य की परंपरा में एक रास्ता था, नियोग प्रथा। इसके तहत किसी योग्य पुरुष द्वारा राजा की विधवा को संतान दी जा सकती थी। यह प्रथा आज के दौर में अजीब लग सकती है, लेकिन तब यह वंश को बचाने का एकमात्र उपाय मानी जाती थी। महारानी सत्यवती, जो राजा विचित्रवीर्य की माता थीं, ने महसूस किया कि अगर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। और यहीं से इस कथा की असली शुरुआत होती है। राजमहल में शोक पसरा हुआ था। दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी और महारानी सत्यवती अपने मन के भीतर चल रहे तूफान से जूझ रही थी। सिंहासन खाली पड़ा था, सत्ता का चक्र रुकने लगा था और सत्यवती जानती थी अगर इस चक्र को घुमाने वाला कोई न हुआ तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। सत्यवती ने कई दिनों तक विचार किया, कौन होगा इतना योग्य जो इस राजवंश को संतान दे सके। कौन होगा इतना पवित्र कि वंश की गरिमा बनाए रखे। और तभी उनके मन में एक चेहरा उभरा, एक चेहरा जिसे वे बचपन से जानती थीं। एक व्यक्ति जो उनका अपना पुत्र था, कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास। वेद व्यास महर्षि पराशर और स्वयं सत्यवती के पुत्र थे, जिनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वे बचपन से ही तपस्या में लीन रहे और उनका मन इतना निर्मल था कि लोग उन्हें ऋषि, योगी और विद्वान तीनों ही समझते थे। सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाने के लिए दूत भेजा। वेद व्यास तपोवन से महल में आए। उनके कदम महल के संगमरमर पर पड़े तो मानो वहां एक नया तेज फैल गया। सत्यवती ने अपने पुत्र को देखा और मन ही मन कहा, आज मैं माँ भी हूँ और महारानी भी। माँ का दिल संकोच में है, लेकिन महारानी का कर्तव्य स्पष्ट है। उन्होंने धीमे स्वर में वेद व्यास से कहा, पुत्र, यह राज्य संकट में है। तुम्हारे सौतेले भाई विचित्रवीर्य चले गए, लेकिन उनकी विधवा रानियां संतानहीन हैं। वंश को बचाने के लिए तुम्हें नियोग प्रथा द्वारा उन्हें संतान देनी होगी। वेद व्यास ने कुछ क्षण मौन रहकर माता को देखा और फिर कहा, माता, मैं यह करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो स्त्री मेरे पास आए
वह अपने मन में भय या संकोच न लाए। वह जैसे अपने पति के लिए सजती थी वैसे ही सम्मान और श्रृंगार के साथ मेरे पास आए, क्योंकि उसका भाव ही संतान के गुणों का निर्धारण करेगा। सत्यवती ने गंभीरता से सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के भविष्य को बदल देगा। वेद व्यास की सहमति मिल चुकी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी थी महारानी सत्यवती की। अंबिका और अंबालिका को इस नियोग के लिए तैयार करना। राजमहल के भीतर मोमबत्तियों की लौ जल रही थी, बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंदर का वातावरण भारी था। सत्यवती ने सबसे पहले अंबिका को बुलवाया। अंबिका, जो विचित्र वीर्य की पहली रानी थी, रूप में चंद्रमा जैसी, लेकिन इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। सत्यवती ने उन्हें समझाया, बेटी, वंश का दीप जलाना चाहिए। यह केवल परिवार का नहीं, पूरे हस्तिनापुर का सवाल है। तुम्हें आज एक ऋषि के पास जाना होगा। वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और तेजस्वी हैं। अंबिका ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन मन में भय था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वेद व्यास का रूप अत्यंत गंभीर, तपस्या से कठोर और सामान्य स्त्रियों के लिए भयभीत करने वाला था। रात का समय आया। महल के एकांत कक्ष में दीपक जल रहा था। दीपक की लौ में छाया हिल रही थी और वेद व्यास कक्ष में प्रवेश करते हैं। लंबी जटाएं, गहरी आंखें, तन पर मृगचर्म। उनके आने से पूरा कमरा मानो किसी तपोवन में बदल गया। अंबिका ने पहली ही नजर में उनका तेज देखा और फिर डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह क्षण भर के लिए भूल गईं कि यह एक पवित्र कर्तव्य था, लेकिन उनके मन में केवल भय था। ऋषि वेद व्यास ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद अंबिका गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसा कि वेद व्यास ने कहा था, संतान का स्वभाव और गुण माता के भाव से निर्धारित होते हैं। अंबिका ने भय के कारण आंखें बंद कर लिया था और उसी भय का परिणाम यह हुआ कि बालक जन्म से ही नेत्रहीन था। एक ऐसा नाम जो आने वाले वर्षों में भारत के इतिहास का केंद्र बनने वाला था। धृतराष्ट्र, जिसने आंखों से कभी इस संसार को नहीं देखा, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा, मोह और निर्णयों ने पूरे महाभारत का स्वरूप तय कर दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। धृतराष्ट्र के जन्म के बाद हस्तिनापुर में हल्की सी बेचैनी थी। पुत्र तो हुआ था, लेकिन नेत्रहीन। राज्यसभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। क्या ऐसा व्यक्ति जो संसार को देख नहीं सकता सिंहासन संभाल पाएगा? महारानी सत्यवती यह जानती थी और उन्होंने निश्चय किया कि एक और उत्तराधिकारी चाहिए ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए सत्यवती ने वेद व्यास से एक और प्रयास करने के लिए कहा। इस बार उन्होंने अंबालिका को बुलवाया। अंबालिका विचित्र वीर्य की दूसरी रानी थी, रूप में गोरी, कोमल और सुशोभित। सत्यवती ने उन्हें वही समझाया जो अंबिका को समझाया था। बेटी, यह वंश रक्षा का कर्तव्य है। तुम्हें भयभीत नहीं होना है। सम्मान और विश्वास के साथ ऋषि के पास जाना होगा। अंबालिका ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया, लेकिन उनके मन में अपनी बहन अंबिका के अनुभव की कहानी घूम रही थी। उन्होंने सुना था ऋषि का स्वरूप अत्यंत कठोर और भयंकर है। रात का समय आया। कक्ष में वही दीपक जल रहा था। दीवारों पर लंबी छायाएं नाच रही थी और तभी वेद व्यास ने प्रवेश किया। उनका वही तपस्वी तेज, गहरी आंखें और तप से जलती हुई देह। अंबालिका ने एक क्षण उनका दर्शन किया और उनके मन में भय की लहर दौड़ गई। उन्होंने आंखें बंद नहीं की, लेकिन उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह भय और असहजता उनके रोम रोम में उतर गई। ऋषि ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ समय बाद अंबालिका गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर जन्म से ही पीले वर्ण का था
और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भयंकर रोग है। यही कारण था कि उसका नाम पांडु पड़ा। पांडु, जिसका अर्थ है पीतवर्णी, वह देखने में तेजस्वी, बलवान और योद्धा स्वभाव का था। राज्य की सभा में लोगों ने कहा, यह बालक ही हस्तिनापुर का भविष्य है। लेकिन भाग्य अपने खेल पहले ही लिख चुका था। पांडु के जीवन में ऐसे मोड़ आने वाले थे जो न सिर्फ उनके बल्कि उनके पुत्रों के जीवन को भी महाभारत की महान गाथा से जोड़ देंगे। धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, पांडु का जन्म हुआ, लेकिन महारानी सत्यवती के मन में अभी भी एक खालीपन था। वह जानती थी धृतराष्ट्र नेत्रहीन है और पांडु का वर्ण असामान्य है और रोगी है। अगर भविष्य में दोनों में से कोई राजा बनने योग्य न रहा तो वंश और राज्य के लिए एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। सत्यवती ने सोचा, वेद व्यास के तेज और तप से एक और पुत्र का जन्म हो जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और योग्य हो, वह राज्य के लिए आशीर्वाद होगा। लेकिन इस बार उनकी योजना अलग थी। अंबिका और अंबालिका के अनुभव के बाद उन्होंने सोचा, किसी ऐसी स्त्री को वेद व्यास के पास भेजा जाए जिसके मन में भय न हो, जिसके भीतर केवल सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा हो। और तब उन्होंने बुलवाया महल की एक दासी को। वह कोई साधारण दासी नहीं थी, नम्र, विनम्र और सेवा में निपुण। उसका मन निर्मल था और सत्यवती के प्रति उसका सम्मान अपार था। सत्यवती ने उसे समझाया, तुम्हें ऋषि के पास जाना होगा। उनका रूप तपस्या से कठोर है, लेकिन मन समुद्र जैसा गहरा और शांत है। तुम्हें न डरना है न घबराना है, बस उन्हें सम्मान देना है। दासी ने बिना संकोच स्वीकार कर लिया। उस रात दीपक की लौ स्थिर थी, कमरे में शांति थी और तभी वेद व्यास प्रवेश करते हैं। दासी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण धोए। वह भयभीत नहीं हुई, न ही उसने आंखें बंद की। उसके मन में केवल एक भावना थी, यह एक पवित्र कर्तव्य है और मैं इसे श्रद्धा से निभाऊंगी। वेद व्यास ने उसकी निर्मलता देखी और मन ही मन प्रसन्न हुए। समय बीता और दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विदुर। विदुर, जो न धृतराष्ट्र की तरह नेत्रहीन थे न पांडु की तरह पीले वर्ण के, बल्कि ज्ञान, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनका मन वेदों के ज्ञान से भरा था और वाणी सदैव सत्य कहने वाली थी। राज्यसभा में विदुर कोई राजा नहीं बने, लेकिन जब जब राज्य अंधकार में डूबा, विदुर का ज्ञान और धर्म उनके लिए दीपक बना। कहते हैं, अगर महाभारत में कोई ऐसा पात्र था जिसने अंतिम सांस तक धर्म का साथ दिया तो वह था महामंत्री विदुर। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर तीनों का जन्म एक ही पिता से, लेकिन तीन अलग अलग नियतियों के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र के पुत्र बने कौरव, पांडु के पुत्र बने पांडव और विदुर दोनों पक्षों के सलाहकार। सोचिए, अगर उस दिन अंबिका ने आंखें न मूंदी होती, अगर अंबालिका ने भय को काबू में रखा होता और अगर दासी को भेजा ही न गया होता, तो क्या महाभारत का युद्ध होता? शायद नहीं। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं महलों के बंद कमरों में लिए गए छोटे छोटे फैसलों से जन्म लेती हैं और यही इस कथा की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रिय दर्शकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।